प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 12th से जून मंथ का मासिक परीक्षा होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, आपको पता होना चाहिए आज यानी कि 21 जून के दिन जो है ना फिजिक्स यानी कि भौतिक शास्त्र का जो है ना पेपर होने जा रहा है। तो अभी इस वीडियो में लोग भौतिकी का बिल्कुल 100% ओरिजिनल पेपर का आंसर आपको बताएंगे। तो विषय कोड आपका 117 टाइम पे, अगर आपको सारा चीज़ पहले ही पता है तो यहाँ पर सबसे पहले देख लीजिएगा। सेशन ए में आपसे जो है ना ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न बोलेगा, 1 से लेकर के 30 तक रहेगा। आपको मात्र 25 प्रश्नों का उत्तर बनाना है। तो मैं सारे प्रश्नों का फटाफट से उत्तर बताऊंगा, आप लोग नोट कर लेना। सब्जेक्टिव का भी बताऊंगा। तो पहला नंबर है कि एक बिंदु आवेश Q से R की दूरी जो ना विद्युत विभव का मान क्या होता है। तो बिल्कुल आप नोट करेंगे। पहला का राइट आंसर ऑप्शन में होगा 1/4 पाई टू डी 0 इंटू Q/R हो जाएगा। तो राइट आंसर पहला का ये नोट कर लीजिएगा। 2 नंबर है कि आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर कितने किसके होता है। तो आप नोट करेंगे, इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, दूसरा का आंसर नहीं निकाल पाया था, इसलिए मैं आपको ये छोड़ दूंगा। आगे बढ़ते, ठीक है। आपको बनाना है 25, तो मैं बता दूंगा सारे प्रश्नों का। 3 नंबर है कि पानी का परावैद्युत विनियतांक कितना होता है। तो याद रखिएगा, ये 81 होता है, बट 81 नहीं दिया था, 80 दिया, तो ऑप्शन ए होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर जो है ना 4 नंबर दिया गया, क्यू आवेश से जो ना आवेशित त्रिज्या की गोले की विद्युत धारिता क्या होती है। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, ये आपका जो है ना 4 पाई e⁻⁴ इंटू जो है ना R होता है। तो राइट आंसर 4 का आप लोग ऑप्शन नंबर ए नोट कर लीजिएगा। राइट ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर है, विद्युत वाहक बल की इकाई क्या होती है। तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये आपका 1 सेकंड प्यारे बच्चों, 5 नंबर है ना, तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आप लोग ये नोट कर लेंगे, न्यूटन। ठीक है, और यहाँ पर नोट करिएगा 4 का भी राइट आंसर प्यारे बच्चों नोट करना है आपको। ठीक है, 4 का भी ऑप्शन नंबर आपका बी ही होगा। ठीक है, चलिए तो नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर हो गया ना, 5 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, वोल्ट। और क्वेश्चन नंबर 6 है 1/4 जो ना 4 पाई टू डी 0 का वैल्यू क्या होता है ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको ये नोट कर लेना है। ठीक है, चलिए बिल्कुल ओरिजिनल पेपर का आंसर किया, बिल्कुल मिला सकते हो सारा चीज़। ठीक है, चलो 7 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। तो इसका आंसर हम नहीं निकाल पाए थे, सॉरी इसका भी आंसर निकाले थे क्या, देख लो। 7 नंबर का राइट आंसर जो है ना प्यारे बच्चों, इसका छोड़ देना है आप लोगों को। ठीक है, इसका हमने छोड़ दिया था, 7 नंबर आपको छोड़ना है, शायद हम गलती से लिख दिए ना, तो चलिए ये आपका छोड़ देना है। ठीक है, 8 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर की विद्युत जो ना विद्युत या द्विघूर्ण आघूर्ण का ऐसा मात्रा क्या होता है। तो कुराम हो जाता है, और साथ में मीटर होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये नोट कर लेना आप लोगों को। आगे बढ़ेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन है, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है ना। तो आप नोट करेंगे 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, CV² हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देख लीजिएगा, सॉरी प्यारे बच्चों, यहाँ पर 9 नंबर है ना, 9 का राइट आंसर नोट करना है 1/CV²। क्वेश्चन नंबर 10 है, संधारित्र की धारिता कितने के बराबर होती है। तो ये आपका हो जाता है कितने के बराबर, नोट करिएगा, Q इंटू V के बराबर हो जाता है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन में यहाँ पर 11 नंबर है, प्रति इकाई आवेश पर लगने वाला बल को हम लोग क्या कहते हैं ना। तो इसे हम लोग विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो 11 का राइट आंसर बिल्कुल सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 की, और विद्युत क्षेत्र की रेखाओं डैश रेखाओं के बीच प्राप्त की जाती है। तो याद रखना ये इनमें से सभी हो जाएगा। 12 का ऑप्शन में डी आप लोगों को नोट कर लेना है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, विद्युत या द्विघूर्ण आघूर्ण यदि P पर रैकलिंग है तो बताइए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच का कोण कितना होगा। तो बिल्कुल यहाँ पर नोट करेंगे ना। तो देखिए ये आपका 13 नंबर है, तो 13 का राइट आंसर डी नोट कर लेना, 0 के बराबर हो जाता है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 को देख लीजिए। 14 नंबर प्रश्न बोला गया, प्रश्न की चालक पदार्थ से बने असीमित आवेशित पतली चादर की सतह के निकट स्थित किसी बिंदु की विद्युत क्षेत्र का वैल्यू क्या होता है ना। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। 14 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी जाएगा, यानी कि जो ना हो जाएगा α/2 E⁻² इंटू जो ना इंटू E⁻0। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर है, किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि प्लस Q आवेश रख दिया जाए तो बताइए संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो 15 का नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, Q/E⁻0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 बोला गया, ये आप नोट करना। 16 का जो है ना राइट आंसर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट आप नोट कर लेना। राइट आंसर बिल्कुल ये आपका चला जाएगा कितना की ओर, चलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, 16 का नोट कर लेना। आगे बढ़ेंगे। देखिए आगे जो क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। 17 नंबर है, प्रभावी धारिता 4 UF को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक 2 UF धारिता कम से कम कितने संधारित्र जो है ना संधारित्र की आवश्यकता होगी। तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आप लोग नोट करेंगे तो V होगा, यानी 4 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है कि आवेश संधारित्र की दोनों पट्टियों के कुल आवेश का योग क्या होगा। तो याद रखिएगा 0 होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, प्रत्येक UF धारिता की 3 संधारित्र उपलब्ध है, उनके संयोजन से प्राप्त न्यूनतम एवं अधिकतम
न्यूनतम धारिता क्या होगी, ठीक है। तो ये आपका 3 UF हो जाएगा, साथ में आपका जो ना 12 UF होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 19 नंबर का नोट कर लेना है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देख लीजिएगा। प्रश्न आपसे 20 नंबर बोला, 64 समरूप बूंदे जिसमें प्रत्येक की धारिता यदि 5 UF से मिलकर के एक बड़ी बूंद बनाती है तो बताइए बड़ी बूंद की धारिता क्या होगी। तो बिल्कुल आपको नोट कर लेना है। 20 का ऑप्शन नंबर सी होगा, ये आपका 20 UF हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, 21 नंबर है। अगर दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ाई जाए तो उनके वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी। तो वो भी क्या होगी प्यारे बच्चों, वो भी बढ़ेगी, यानी कि इंक्रीज होगी। तो राइट आंसर नोट कर लेना है। 21 का ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर जो ना 21 का, ठीक है, एक सेकेंड, 21 का वी होना चाहिए, ठीक है। चलिए 21 का वी होगा, नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, 22 नंबर है, तो 22 का आप नोट करेंगे। इसका आंसर नहीं निकल पाया था तो छोड़ देना है। 23 नंबर का देख लीजिए, वैद्युत जो ना द्विध्रुव की निरीक्षीय स्थितिज में विद्युत विभव की व्यंजक क्या होगी। तो आप नोट करेंगे। इसका भी करेक्ट आंसर जो ना 23 का डी हो जाएगा, शून्य होगा। 24 नंबर है, गोलियां चालक की विद्युतीय धारिता क्या होती है। तो नोट कर लीजिएगा, 24 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा। 25 है, 1 NF बराबर कितना क्या होता है। तो आप नोट करेंगे 25 का ऑप्शन जो ना 25 का छोड़ देना है। आगे बढ़ेंगे, 26 नंबर का नोट करेंगे, आवेशित संधारित्र पर शुद्ध आवेश कितना होता है। तो आप नोट करेंगे ये लगभग आपका शून्य के बराबर होगा, ऑप्शन होगा। 27 है, तो 27 का छोड़ देना है, जिसका नहीं निकाल पाए थे छोड़ देंगे। 28 है, संधारित्रों के समांतर जो ना संयोजन में कौन सी भौतिक राशि प्रत्येक धारिता के समान रहती है। तो 28 का ऑप्शन नंबर सी नोट कर लेना, विभवांतर। 29 नंबर है, किसी चालक की विद्युत धारिता का व्यंजक क्या आता है। तो 29 का ऑप्शन नंबर नोट कर लेना, सी बराबर जो ना Q/V। तो ये प्यारे बच्चों मैंने ऑलमोस्ट आपको 25 क्वेश्चन बनाना था, मैंने आपको ऑलमोस्ट सारे प्रश्नों का उत्तर बता दिया है। आगे मैं आपको बताऊंगा उत्तर कैसे डाउनलोड करना। उससे पहले आप देखिए ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव प्रश्न रहा, इसमें देखिए 1 से लेकर के आपको पता है ना 10 तक के 5 बनाना है। 10 नंबर के लिए लघुत्तरीय प्रश्न है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर है कि मुक्त आकाश की विद्युतशीलता का मात्रक एवं बीमिया सूत्र लिखे। तो इसका उत्तर मैं अभी बताऊंगा कहाँ से डाउनलोड करना है, बस आप वीडियो में बने रहिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का चालक गोले पर यदि जो ना 31.41 माइक्रो कूलाम आवेश है तो बताइए आवेश के पृष्ठ घनत्व की गणना करना है, ठीक है। तो मैं सारे प्रश्नों का उत्तर बताऊंगा। 3 नंबर है कि धारा घनत्व क्या है ना। आगे बढ़ेंगे, धारा घनत्व है, इसके आगे देख लीजिएगा। इसके आगे बोला गया 4 नंबर की किसी सतह पर विद्युत फ्लक्स की परिभाषा दे। 5 नंबर की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विद्युत विभव के बीच में संबंध स्थापित करे। 6 नंबर है, 6 नंबर भी देखिएगा। 6 नंबर भी जो आपसे प्रश्न यहाँ पर बोला जा रहा है, ध्यानपूर्वक सारे प्रश्नों को देखना है। यदि बराबर धारिता 3 जो ना संधारित्र श्रेणी क्रम में जोड़े जाए तो उनकी तुल्य क्या होगी। तो ये सारे प्रश्न है, मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सा बता रहा हूँ, ठीक है। 7 नंबर की कूलाम के नियम को जो ना सदिश रूप में लिखे। और 8 नंबर है, किसी समांतर पट्टिका संधारित्र में दूसरे प्लेट की क्या भूमिका है। और यहाँ पर ये सारे प्रश्न देख सकते हो, मैं आपको 5 प्रश्न बनाना है ना, मैं बता दूंगा, ठीक है उत्तर। चलो यहाँ पर देख लो, देखो प्रश्न, इसमें एक पहला नंबर प्रश्न बोला गया कि विद्युत द्विध्रुव की निरीक्षीय स्थिति विद्युत क्षेत्र की व्यंजक स्थिति प्राप्त करें। और 12 नंबर की गॉस के प्रमेय के किसी अनुप्रयोग को समझाए। साथ में आप ये 13 नंबर देख सकते हो। तो ये सारे प्रश्नों का उत्तर मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। तो चलिए कैसे डाउनलोड करना है हम लोग जल्दी से ना सीख लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं ना पहले ही गूगल में सर्च कर लेना, आप लोगों को गूगल या फिर किसी भी क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है सबसे पहले। उसके बाद आपको गूगल के सर्च बार के आइकन पे आना है और मिट्टू स्टडी सेंटर सर्च कर लेना है। मैं पहले ही कर लिया, आप लोगों को फटाफट से सर्च कर लेना है, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा ऊपर करेंगे, फर्स्ट में आपके सामने मिट्टू स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा, आपको इस पर जो है ना क्लिक कर लेना। चलिए फटाफट से हम लोग क्लिक करते हैं। जैसे क्लिक करिएगा आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आराम से इस प्रकार से खुलेगा। तो स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है, नीचे आइएगा तो देखिएगा आपके सामने प्यारे बच्चों क्लास 12 का एक सेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये फर्स्ट में जो लिखा हुआ मिला बस इस पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करिएगा, आपको फिर स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे आना है, यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट का पेपर का आंसर की मिलेगा। व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह ज्वाइन कर लेना। इसी चैनल पे साइंस वाले बच्चों का डेली शाम में 7 बजे क्लास होता है, तो जो ज्वाइन अप पे क्लिक करके कर लेने के बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना। यहाँ देखो ऑल सब्जेक्ट का पेपर का लिंक मिलेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो, इसके अलावा और इंग्लिश हिंदी एग्रीकल्चर सारा। तो हमें करना है फिजिक्स का, तो यहाँ देखो फिजिक्स लिखा है ना, इसके सामने डाउनलोड लिखा, तो डाउनलोड पे। केमिस्ट्री का एग्जाम होगा तो केमिस्ट्री के लिए आप फिर से यहाँ पर आकर के डाउनलोड करना। हमें भी करना है फिजिक्स का, एक बार रिफ्रेश जरूर कर लेना पेज को, तभी आपको आंसर की सही से मिलेगा। नीचे की ओर खींचना, इससे अपडेट किया गया है तो आपको मिलेगा। चलिए स्क्रॉल डाउन करिएगा, नीचे आइएगा तो नीचे आपको ऑब्जेक्टिव के सारे प्रश्नों का आंसर के यहाँ देख लीजिए। ऑब्जेक्टिव के ना सारे प्रश्नों का आंसर की बिल्कुल डाल दिया हूँ, जो भी आंसर बताया सारे प्रश्नों का आप यहाँ से लिख लेंगे। इसके अलावा नीचे आएंगे तो सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर के यहाँ देखो, शॉर्ट क्वेश्चन में पहला नंबर का ये हमने दे दिया गॉसियन पृष्ठ में जो ना विद्युत फ्लक्स की, तो ये आपको लिख लेना है। मैं दिखा दे रहा हूँ वीडियो के माध्यम से भी, ठीक है। और ये 3 नंबर का उत्तर दिया गया है, पटविधताओं चालक के भीतर किसी पृष्ठ, तो ये आप यहाँ पे देख लो। आगे बढ़ोगे तो ये आज 4 नंबर क्वेश्चन का उत्तर, आप इसको भी लिख लोगे। आगे बढ़ोगे ना तो 4 के बाद डायरेक्ट 5 नंबर का है, फिर 7 नंबर का, तो 5 बनाना था। 10 नंबर के लिए तो मैंने ये आपको बता दिया, अब लॉन्ग क्वेश्चन है 5 नंबर वाला। तो यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न का मैंने उत्तर दे दिया प्यारे बच्चों, 11 का आप यहाँ पर देख सकते हो। इसके अलावा आप यहाँ पर जो ना 12 नंबर क्वेश्चन का उत्तर आराम से देख सकते हो, लिख भी सकते हो, एक समान रूप में आवेशित सीधा रेखा, ठीक है। तो ये सारा यहाँ पर दिया
दिया गया। आप देखो तो ये 13 नंबर का है। तो ये मैंने प्यारे बच्चों आपका टोटल जो है ना 50 नंबर के लिए जो एग्जाम था मैंने 50 नंबर के लिए बता दिया है। अब आपको यहाँ से लिख लेना, और आपका जो भी एग्जाम अभी होने वाला है ना, आप केमिस्ट्री वगैरह का यहाँ से आकर के डाउनलोड करेंगे। आर्ट्स वाले बच्चे अपना जो ना थोड़ा सा नीचे आकर के अपने सेशन के अकॉर्डिंग यहीं से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आर्ट्स वाले को करना है तो थोड़ा सा नीचे आएंगे इसी सेशन में, इसी में नीचे आएंगे ना, तो यहाँ पर आर्ट्स वाले बच्चे अपना आकर के यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस का जिनका भी एग्जाम है डाउनलोड कर सकते हैं।